शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला डिवीजन है। हम एक्चुअल में प्लांट किंगडम के अलग अलग डिविजन्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने पहले एल्गी के बारे में बात किया, फिर ब्रायोफाइट के अंदर बात किया। ब्रायोफाइट में भी दो थे, लीवरवर्ट था और मॉस था। थोड़ा सा जस्ट एक रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। ये लीवरवर्ट था, मॉस था, इधर एल्गी थी, ठीक है। टेरिडोफाइटा में हमने देखा तो वहाँ स्पोरोफाइट भी था और वहाँ गेमेटोफाइट भी था। ये आपका टेरिडोफाइटा हो गया था। चौथा हमने बात किया तो वो था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें नेक्ड सीड प्लांट आपको देखने को मिले थे। और जो गेमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड हो गया था। आर्चिगोनिया जो थी वो कहीं ना कहीं स्पोरेंजिया के अंदर ही मौजूद थी, ठीक है। ओव्यूल बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन यहाँ पर फ्लावर नहीं होते, फ्लावर भी नहीं होते और ओवरी भी नहीं होती। फ्लावर में जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में ओवरी होता है। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और अब हम जब फाइनल प्लांट की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में अब प्लांट की हर चीज बन चुकी होती है। यहाँ रूट भी मौजूद है, यहाँ स्टेम भी मौजूद है, यहाँ लीव्स भी मौजूद है, इनके अंदर जाइलम भी है, इनके अंदर फ्लोएम भी है। और सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पर फ्लावर पाए जाते हैं। और फ्लावर पाए जाते हैं तो ओवरी भी होती है पिस्टिल में। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ही क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और फ्रूट के अंदर सीड पाए जाएंगे, इनसाइड द फ्रूट सीड पाए जाएंगे। मतलब सीड यहाँ नेक्ड नहीं है, प्लांट के ऊपर आपको डायरेक्ट लगे हुए सीड दिखाई नहीं देंगे। प्लांट के ऊपर आपको पहले फ्रूट बनेगा और फिर फ्रूट के अंदर आपके सीड मौजूद होंगे। ये आपका एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाएगा। हम इनको जनरल भाषा में बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक जितने भी प्लांट देखे गए उनमें किसी में भी फ्लावर नहीं था। ये वो डिवीजन है जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं। अब ये फ्लावरिंग प्लांट सबसे एडवांस है। धीरे 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 इवोल्यूशन में पहले एल्गी बने थे इस दुनिया में, एल्गी के बाद फिर ये ब्रायोफाइट बने थे, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट बने थे। टेरिडोफाइट में जो कमी थी वो जिम्नोस्पर्म ने रिमूव की, जिम्नोस्पर्म में जो कमी थी वो अब एंजियोस्पर्म में डेवलप हो गई। तो हम धीरे धीरे प्लांट का कॉम्प्लेक्सिटी देखते जा रहे थे, समझते जा रहे थे। अब फ्लावर आने से क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम वेल डेवलप्ड हो गया। यहाँ पर अलग अलग पार्ट देखने को मिल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे फ्लावर के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं स्टेमन और दूसरे को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो ये फ्लावर के अंदर जो पार्ट है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़े ही सिंपल तरीके से करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और आसानी से होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में और क्या क्या खासियत देखने को मिलती है, इतना तो हमको पता चला कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर तो पाया जाएगा। और फ्लावर के अंदर वो जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो सब कुछ पाए जाएंगे। खास तौर पे जो सीड बनेगा वो इनसाइड द फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट का। हम देखते हैं हमारे आसपास चारों तरफ ज़्यादातर वो पौधे हैं जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं। कई सारे पौधे बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, जैसे घास को देखो, घास में भी फूल आता है। आप गुलाब का फूल तो समझते हैं लेकिन घास में भी फूल आता है। गेहूं के पौधे में फूल आता है, चने में फूल आता है, हाँ, बबूल में फूल आता है, पीपल में फूल आता है, बरगद में आता है। तो छोटे छोटे पौधों से लेके बड़े बड़े पौधे फ्लावर वाले होते हैं। अब जो हमको एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे छोटा पौधा जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं
वो पौधा है हमारा वोल्फिया। ये क्लास 9th में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। वोल्फिया, वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। ये एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें फूल आते हैं, और ये क्या है, पानी के ऊपर सरफेस पे तैरता हुआ पाया जाता है। इस तरह से तैरता रहता है ये पौधा वोल्फिया का। और इसमें फ्लावर आते हैं, यहाँ छोटे 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 फ्लावर आते हैं इनके। हाँ, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है जिसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, वोल्फिया। और ऐसा सबसे बड़ा पौधा जिसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं उसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो जनरली ज़्यादातर सभी बच्चे समझते हैं। यूकेलिप्टस क्या होता है, सफ़ेदा का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, जिससे बल्ली बनती है। मकान बनाते तो बल्ली लाते ना, तो यूकेलिप्टस प्लांट की होती है। इसके पत्तों में कुछ बाम जैसी खुशबू आती है, कुछ ऑयल होता है उस लीव्स में। तो यूकेलिप्टस इज द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। ध्यान देना, ये टॉलेस्ट प्लांट तो है लेकिन केवल एंजियोस्पर्म का। अगर सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट प्लांट पूछे तो वो तो जिम्नोस्पर्म का था, जिसका नाम था सिकोइया। याद आ गया आपको, सिकोइया। वो यूकेलिप्टस से भी बड़ा होता है। ये फ्लावर आने वाला ये यूकेलिप्टस है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म को हम, अब चूंकि डिवीजन काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा और ज़्यादा जानना पड़ेगा। एंजियोस्पर्म को हम बांटते हैं दो क्लास में। अब हम डिवीजन को किस में बांट रहे हैं, क्लास में बांट। और पहली क्लास जो है, ध्यान देना जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, पहली क्लास मोनोकॉट नहीं है बल्कि डाइकॉट है। पहली क्लास क्या है, डाइकॉट। और दूसरी क्लास क्या है, मोनोकॉट। ये गलती नहीं करना कि पहले मोनोकॉट लिखो फिर बाद में डाइकॉट लिखो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इवोल्यूशन रिलेशनशिप को हम ध्यान में रखते हैं तो एंजियोस्पर्म में जो पौधे सबसे पहले बने वो डाइकॉट बने। मतलब पहले जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म से डाइकॉट बने, और डाइकॉट प्लांट से ही बाद में, ये तो सबसे बाद में बने। ये सबसे ज़्यादा एडवांस पौधे हैं मोनोकॉट के। हाँ, ये सबसे ज़्यादा एडवांस पौधे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाए कि प्लांट में सबसे एडवांस पौधा कौन सा है, तो या फिर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बाद में कौन सा पौधा इवॉल्व हुआ, तो आंसर आपका मोनोकॉट आएगा। मोनोकॉट डाइकॉट पौधों से भी एडवांस फीचर वाला होता है, ठीक है। तो डाइकॉट क्या होता है, डाइकॉट वो पौधा होता है जिसके सीड में, जैसे ये मान लीजिए कोई चने का बीज है, आप इसके बाहर का छिलका उतार दीजिए, और छिलका उतारने के बाद जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें दो पार्ट आपको दिख जाएंगे। आपको कुछ इस तरह से ये आपको सीड दिखेगा खोलने के बाद। जो सीड कोट है, जो सीड कवर है, पानी में भिगो के वो छिलका उतार दीजिए, और फिर उसको खोल के देखिए कि अगर वो दो पार्ट में टूट रहा है तो समझ लीजिए कि वो डाइकॉट पौधा है। और पानी में भिगोने के बाद उसका छिलका भी अगर वो आपने उतार दिया और फिर भी वो एक का एक ही दिख रहा है, वो खुलता ही नहीं है, तो वो आपका मोनोकॉट कहलाएगा। तो कैसा कहलाएगा, मोनोकॉट कहलाएगा, ठीक है। अगर एक ही कॉटिलिडंस है, कॉटिलिडंस क्या होता है, क्योंकि सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, सीड के अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट। और बेबी प्लांट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। बेबी प्लांट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये जो एक एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन देने के लिए ये कॉटिलिडंस पाया जाता है। इस तरह से ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन इन कॉटिलिडन से मिलता है, ठीक है। तो ये कॉटिलिडन्स की कहानी है, आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डाइकॉट प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें जो वेनेशन होता है, वो वेनेशन इस तरह से रेटिकुलेट टाइप का होता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जो मोनोकॉट होते हैं उनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेरिएशन कैसा होता है, इसमें ऐसे लाइन पाई जाती है, लंबी लंबी, इस तरह से लाइन पाई, इनको बोलते हैं हम पैरेलल वेरिएशन।
ठीक है। तो मोनोकॉट में पैरेलल मिलता है और डाइकॉट में रेटिकुलेट मिलता है। अगर हम डाइकॉट प्लांट की रूट की बात करें, मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ जो मोनोकॉट डाइकॉट। तो डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं तो 2 कॉटिल्डन्स है यहाँ पे है, और मोनोकॉट की हम बात करते हैं तो 1 कॉटिल्डन्स होता है जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। यहाँ पे अभी मैंने बात किया तो रेटिकुलेट वेनेशन था। रेटिकुलेट मतलब ये आम की पत्ती देखो आप, आम की पत्ती, पीपल की पत्ती, उसमें इस तरह का होता है। और गेहूं की पत्ती देखो आप, गेहूं की पत्ती में कैसा होता है, इस तरह से ये लाइन होती है सीधी सीधी, पैरेलल पैरेलल, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लाइन, ये आपका पैरेलल वेनेशन। ठीक है। रूट की बात करते हैं तो रूट पे इसमें एक रूट निकलती है, एक से दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है, फिर ऐसे ऐसे ये जो एक रूट सिस्टम होता है, ये इसको हम बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। ये डाइकॉट में मिलता है। मोनोकॉट में क्या मिलता है, जो स्टेम होता है वहीं से बस केवल ये रूट निकलता है, बस ऐसे, ये फाइब्रस रूट कहलाते हैं, इनको फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो और भी हम लोग डिस्कस करेंगे डाइकॉट मोनोकॉट में और क्या डिफरेंसेज है, वो सब समझ में आएगा। फिलहाल हम ना रूट पढ़ रहे ना लीव पढ़ रहे। कुल मिला के मोस्ट एडवांस जो है वो मोनोकॉट है। ठीक है। अब बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एक दो फ्लावर आ गए, आपने उनको पहचान लिया कि फ्लावर तो एंजियोस्पर्म में आते हैं। इनके अंदर जो मेन प्लांट होता है, जो मेन प्लांट है, अब कैसा रहेगा प्लांट, स्पोरोफाइट रहेगा। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, और स्पोरेंजिया में स्पोर डेवलप होंगे। और स्पोर भी कैसे होंगे, अब हेटेरो स्पोरस कंडीशन होगी, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। यही तो होगा क्योंकि अब तो एडवांस हो चुका है, जिम्नोस्पर्म में भी हेटेरोस्पोरस। और यहाँ से जब ये जर्मिनेट होंगे तो बहुत ही रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बनेंगे, रिड्यूस्ड स्टेज होगी, और वो टोटली डिपेंड होगी स्पोरोफाइट के ऊपर ही, इसी पौधे के ऊपर डिपेंड होगी। केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, अलग से ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसी पेड़ के ऊपर मैं समझाऊंगा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो सेम एंजियोस्पर्म की जैसी ही कहानी है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक थोड़ा सा अंतर और आ जाएगा कि यहाँ पर जो मेल स्पोर बनते हैं वो बनते हैं एंथर के अंदर। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, मेल स्पोर। इसका मतलब हम एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया कह सकते हैं। और तो इसके अंदर एंथर के अंदर ये क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर ही बोलेंगे पोलन ग्रेन को। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मेल। और फीमेल कहाँ बनती है, फीमेल जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं। ये जो ओव्यूल है ये आपकी मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया। हाँ, इसी को हम ओव्यूल कह देते हैं, बात एक ही है। और मेगा स्पोरेंजिया में एक मेगा स्पोर बनता है, और उस मेगा स्पोर से बनता है एम्ब्रियो सैक। उससे अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनती है, जहाँ एक एग सेल होता है और एक सेंट्रल सेल होता है। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आते हैं और पोलन ट्यूब बनती है, तो ध्यान देना मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम ये पोलन ट्यूब करती है। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड है, पोलन ग्रेन को यहाँ तक इनको गैमेट को पहुंचाने का काम कौन करती है, पोलन ट्यूब करती है। तो ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पोलन ट्यूब यहाँ पे जब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचती है तो 2 मेल गैमेट रिलीज करती है, जो एक एग सेल को जुड़ती है और दूसरी सेंट्रल सेल को जुड़ती है। ये बेबी प्लांट बनाएगा, और ये जो है ये एंडोस्पर्म बनाएगा जो उस बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बाकी की सेल मर जाएंगी। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन हुए, इसलिए ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट का। ये क्या है,
एक यूनिक फीचर है कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एंजियोस्पर्म पूरा कंप्लीट हो गया होगा। बाकी की क्लास हम कल करेंगे।